नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि मई के महीने के एंड में शिक्षा मित्रों की संविदा खत्म हो जाती है और जून के महीने में उनको मानदेय नहीं मिलता है। अब अगर ऐसे में जून के महीने में उनसे किसी भी तरीके का कोई भी कार्य लिया जाता है तो उस पर उन्हें जून माह का मानदेय या वेतन देना बिल्कुल अनिवार्य बनता है। इस मांग को भी उठाया गया है कि जून के महीने में शिक्षा मित्रों की अगर ड्यूटी किसी चीज में लगती है तो उनको उस चीज का मानदेय या वेतनमान देना बहुत जरूरी है। अब इसी के संबंध में एक पत्र व्यवहार भी किया गया, साथ ही साथ कुछ ट्वीट भी हुई हैं। हम अभी आपको उन सभी चीजों को दिखाएंगे। ये पत्र व्यवहार जो है वो श्रीमान महानिदेशक जी स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ उनको किया गया है और इसमें माह जून के मानदेय वेतनमान के संबंध में ही सारी बात और उनसे उस चीज का आग्रह भी किया गया है कि यदि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी जून के महीने में किसी भी कार्य में लगाई जाती है तो उनको उसका मानदेय देना भी बहुत जरूरी है। इस पूरी न्यूज को अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि जून के महीने में मानदेय नहीं आएगा, यानी कि जून के महीने में आपको अपना सारा काम पिछले महीने की बची हुई सेविंग जो कि बचती नहीं है उसी से कार्य करके चलाना पड़ेगा, जैसा कि हर साल होता चला आ रहा है। और हर बार जो है कहीं ना कहीं किसी चीज में शिक्षा मित्रों की ड्यूटी जो है वो जून के महीने में भी लगा दी जाती है। अब इसी के संबंध में एक पत्र व्यवहार किया गया कि जून के महीने में अगर शिक्षा मित्रों की ड्यूटी किसी भी कार्य में लगाई जाती है तो उनको जून माह का मानदेय जो है वो दिया जाना चाहिए। आइए सबसे पहले हम उस पत्र व्यवहार को देख लेते हैं जो इस संबंध में किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान महानिदेशक जी स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय, माह जून के मानदेय / वेतन देने के संबंध में आदरणीय सादर पूर्वक अवगत कराना है कि पूर्व के अनेकों वर्ष से माह जून में भी जिले स्तर के श्रीमान अधिकारी द्वारा ड्यूटी लगा दी जाती है। शिक्षा मित्र मनोवय से ड्यूटी भी करते हैं, जबकि जून माह का मानदेय वेतन की मांग करने का बहाना बना देते हैं। जब शासन से आएगा तब हम देंगे। कथित जनपदों से मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जून माह 2021 में राशन वितरण हेतु ड्यूटी लगाई जाएगी तथा पूर्व शासनादेश के अनुसार 16 जून 2021 से प्राथमिक विद्यालय चलाने का आदेश है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए माह जून का भी मानदेय वेतन देने की कृपा करें। तो ये पूरा पत्र व्यवहार जो है वो जितेंद्र शाही जी के द्वारा किया गया है और इसमें सही बात कही है कि हर बार जो है वो जून के महीने में ड्यूटी लगा दी जाती है शिक्षा मित्रों की, और जब मानदेय या वेतनमान देने की बात आती है तो ये बहाना कर दिया जाता है कि जब शासन से आएगा तभी हम इस चीज को दे सकते हैं। और इस बार भी यही होगा कि राशन वितरण के लिए हो सकता है शिक्षा मित्रों की ड्यूटी फिर से लगा दी जाए। और जैसा कि हमको अभी उम्मीद लग रही है कि 16 जून 2021 से ही प्राथमिक विद्यालय दोबारा खुल सकते हैं। शायद इसमें बच्चों का जाना ना हो, पर शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को हो सकता है विद्यालय जाना पड़े। तो इस संबंध में जब इनकी संविदा खत्म है और जून के महीने में भी वो ड्यूटी करते हैं तो उसका आदेश भी जल्द से जल्द सरकार को जारी कर देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है शिक्षा मित्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से और अनुदेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों में से किसी की भी ड्यूटी इसी किसी भी चीज में लगाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी से कोई काम ले रहे हैं तो उसके बदले में उसकी मजदूरी बनती है, उसका जो वेतन है, उसका जो मानदेय है वो बिल्कुल जायज मांग है। तो इसी के संबंध में अब कुछ ट्वीट भी हुई है, वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहली ये जो हमारी ट्वीट है वो जितेंद्र शाही जी के द्वारा ही की गई है। अब देखिए इसमें जो इन्होंने लिखा है, पूर्व में कुछ शिक्षा मित्रों द्वारा सरकार का सोशल मीडिया पर विरोध किया जा रहा था। आज उसी के संबंध में खबर लिख रहा हूं। आज ट्विटर पर मेरा प्रयास है कि शीघ्र जून माह कार्य करने का आदेश श्रीमान महानिदेशक द्वारा दिया मिलेगा। जब आदेश मिलेगा तभी कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पर विरोधभाषी कमेंट नहीं करें। बिल्कुल सही बात लिखी है। देखिए, किसी भी चीज की, किसी भी जने की आप बुराई करके किसी भी चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप एक शिक्षक हैं, आप अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो सबसे जरूरी चीज ये हो जाती है कि आप अपनी भाषा की मर्यादा को ना खोएं और एक मर्यादा में रहते हुए ही अपनी सारी मांग को रखें। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करी जा रही है और अब बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी सारी समस्याओं को सभी के सामने रखा जा रहा है, तो इस संबंध में भी बहुत जल्द ही एक अच्छे आदेश जो है, अच्छी सफलता जो है वो मिलने की पूरी उम्मीद बन भी जाती है। अब जितेंद्र शाही जी की इसी ट्वीट पर एक जो रिप्लाई किए गए हैं, हम उनको भी कुछ पढ़ के देख लेते हैं। पहला जो है ओम नारायण जी का है। इन्होंने लिखा है, बड़े भाई सादर प्रणाम। आप ही हो जो शिक्षा मित्रों के लिए एक संजीवनी का कार्य कर रहे हो। आपसे हर शिक्षा मित्र को बहुत बड़ी उम्मीद है। कृपया सभी का भला कराने की कृपा करें। शिक्षा मित्रों को जीने की राह जितेंद्र शाही द्वारा दिखाई गई है। जय हो, जय शिक्षा मित्र। तो सही बात है, शिक्षा मित्रों की जो
उम्मीद है वो जितेंद्र शाही जी के से जुड़ी हुई है और जितेंद्र शाही जी भी लगातार प्रयासरत रहते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है आपको हर कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि कोई इंसान आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है। वो लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं और जब कोई अच्छी चीज निकल के आएगी तो वो आप सभी के सामने आ जाएगी। किसी भी चीज को कर पाना इतना आसान नहीं होता है जितना हमें दूर से बैठकर देखने में लगता है। इसके लिए बहुत सारी चीजों को और बहुत सारे लोगों के सामने अपनी समस्याओं को रखना पड़ता है और फिर उनसे उम्मीद रखनी पड़ती है कि वो जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान भी जल्द से जल्द करेंगे। अब इसके साथ एक और ट्वीट है जो मैं आपको दिखा देता हूं, वो दुर्गेश मिश्रा की है। इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। वाराणसी जनपद में जून 2020 में भी लगा था, जून 2021 में भी लगा है, मानदेय भुगतान कराने की कृपा करें। तो बिल्कुल सही मांग भी है और बिल्कुल सही बात भी है कि अगर जून के महीने में शिक्षा मित्र, अनुदेशक या किसी भी संविदा कर्मी जिनकी संविदा समाप्त हो जाती है मई के महीने में, उनसे आप कार्य कराते हैं तो ये उनका बिल्कुल जायज हक बनता है कि उनको उस चीज का मानदेय मिलना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है वो अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों की एक जैसी ही है। शिक्षा मित्र, अनुदेशक दोनों ही अल्प मानदेय में कार्यरत हैं। जून के महीने का मानदेय दोनों को ही नहीं मिलता है और ऐसे में अगर उनसे किसी भी तरह की कोई ड्यूटी अगर ली जाती है तो उनको वो मानदेय दिलाना बिल्कुल जायज बनता है। और वैसे भी सरकार को अब ये चीज करनी चाहिए कि संविदा खत्म हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके विभाग में कोई जना कार्यरत है तो जून के महीने में उसके जो खर्चे हैं, उसकी जो जरूरतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। उनके परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो जाता है जून के महीने में। ऐसे में सरकार के द्वारा जून महीने के मानदेय की मांग जो हो रही है वो बिल्कुल ही और जल्द से जल्द इस चीज को पूरा कर लेना चाहिए। तो ये जो पूरी खबर थी वो मैंने आपको बताई। जो खबर जो है शिक्षा मित्रों से ही जुड़ी हुई है क्योंकि शिक्षा मित्रों के अध्यक्ष जितेंद्र शाही जी ने इस तरीके का पत्र व्यवहार करके सारी बात लिखी है कि अगर जून के महीने में कोई भी कार्य कराया जाता है तो उसका मानदेय जो है वो शिक्षा मित्रों को मिलना चाहिए। लेकिन यही बात अनुदेशकों के ऊपर भी आती है। अगर 16 जून से स्कूल खुलते हैं और अनुदेशक भी विद्यालय जाते हैं तो उनको भी जून महीने का मानदेय जो है उनके कार्यरत दिनों के हिसाब से बिल्कुल मिलना चाहिए और ये बिल्कुल जायज मांग है और ये लगातार उठ रही है। बाकी मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो हमारे शिक्षा मित्र भाई हों, चाहे वो हमारे अनुदेशक भाई हों, आप लोग इस प्रयास को जारी रखें क्योंकि बहुत जल्द जिस तरीके से आप लोग प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर सुनने को मिलेगी। क्योंकि सरकार भी जो है वो अब आप लोगों के पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगी क्योंकि इसके पूरे पूरे संकेत जो हैं वो मिल रहे हैं। और इन सभी बातों से आप लोग बस एक चीज का ख्याल रखें जो जितेंद्र शाही जी ने भी अपनी ट्वीट में कही कि आप किसी भी तरीके की विरोधाभासी कमेंट करने से बचें, किसी भी तरीके के विरोध करने से बचें और अपनी भाषा का सही तरीके से उपयोग भी करें। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।